चलिए हैप्पी क्रिसमस। अभी कब आएगा? 25th को, है ना? लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल में, है ना? तो 24th ऑफ है। कल क्या है? कल संडे। और मंडे क्या है? हाँ, बिकॉज ऑफ, क्यों है छुट्टी? क्रिसमस है ना? तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। और थोड़ा सा अभी क्लास 5 के बच्चे आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, है ना? सो कम बच्चे तो ध्यान से सुनेंगे। और इतनी अच्छी मैम ने देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया है ना, ट्री भी किया है, आपको ये भी दिखाई दे रहा है। ये सारे जितने भी सिंबल्स यहाँ लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि आज ही क्रिसमस आ गया, है ना? आज ही क्रिसमस आ गया। आपकी कैप और आपकी रेड ड्रेस देख के तो सब लग ही रहा है कि आज क्रिसमस आ गया, है ना? सो क्रिसमस मीन्स हैप्पीनेस। क्रिसमस मीन्स हैप्पीनेस। तो अभी हैप्पी फेसेस के साथ हम स्टोरी सुनेंगे और फिर बच्चों का सॉन्ग सुनेंगे और फिर थोड़ा सा डांस करेंगे। डांस तब करेंगे जब आप प्रोग्राम में पूरा तरह से चुप बैठेंगे, ठीक है? अगर डांस करना है, एंजॉय करना है, तो फिर हम चुपचाप बैठेंगे। नर्सरी क्लास सिट डाउन बेटा। वासु बैठो, नीचे बैठो। कम बच्चे। सो वी हैव टू स्टार्ट। किसको जानना है कि क्रिसमस क्या है? I am Arushi. I study in class 5th. I am narrating a story of Christmas. Long, long ago, in a faraway land, there was a special baby born named Jesus. He was born in a small stable because there was no room in the inn. On the night of his birth, bright stars filled the sky and angels sang songs of joy. People from near and far came to see baby Jesus. 3 wise men followed a bright star that led them to the stable carrying gifts of gold. Jesus grew up to be kind and loving person who taught everyone about love, kindness and forgiveness. His birthday became a special day known as Christmas, a time when people all around the world and spending time with family and friends to remember the love and joy that Jesus brought to the world. खुशी उधर हो जाओ। इस स्टोरी का मतलब है जब जीसस बॉर्न हुए तो वो जहाँ पे हॉर्स होते हैं वो वहीं पे पैदा हुए, क्योंकि जो जंगल था उसमें कहीं भी कोई रूम नहीं था। इसलिए जिस दिन उनका बर्थ हुआ उस दिन स्टार से पूरा स्काई भर गया था, जिसके वजह से आस-पास के लोग बेबी जीसस को देखने आए कि वो कौन है जिसके वजह से आज इतने स्टार हो गए। 3 वाइज मैन एक बड़े से स्टार को देखते देखते उस टेबल के पास आए जहाँ पे जीसस बॉर्न हुए थे। उनके हाथ में कुछ गोल्ड के गिफ्ट्स थे, क्योंकि उन्हें पता था कोई गॉड का मैसेंजर आज पैदा हुआ है। A jolly man with a long white beard, a heart full of kindness, Santa, along with his team of hard-working elves, spent all year preparing for Christmas. They craft toys, wrapped gifts, and polished the slate for big night. One snowy evening, as the star twinkled above, Santa checked his list twice to see who had been naughty or nice. With a hearty laugh, he called for his loyal reindeer. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, and the most of the famous Rudolph, with a shiny nose. Loading the slate with presents, Santa soared into the sky. He delivered the joy to children all around the world. He sneezed through chimneys, filled stockings, and left the gifts under Twinkle's trees, thanking for the children for the delicious snack. As dawn approached, Santa and his reindeer returned to the North Pole. Their mission was accomplished,
With her rosy cheeks and twinkle in his eye, Santa bid farewell to his team, knowing that the spirit of giving and spreading joy had touched countless hearts and magic Christmas night. इस स्टोरी का मतलब है, एक दिन नॉर्थ पोल में एक सैंटा रहता था। वो पूरे साल क्रिसमस के लिए प्रिपेयर करते थे गिफ्ट्स, और रात को वो क्रिसमस की रात को वो सैंटा सब बच्चों को गिफ्ट्स लेने जाता था। उसके कुछ लॉयल रेंडियर्स भी थे, जैसे डैशर, डांसर, प्रेंसर, विक्सन, कॉमेट, सुपिट, डोनर। पूरे साल जो अच्छे बच्चे बनते थे, सबका कहना मानते थे, एनिमल्स दिखाते थे, वो उन्हीं को गिफ्ट देता था, नॉटी बच्चों को नहीं देता था। इसलिए वो क्रिसमस के पहले एक लंबी लिस्ट बनाता था, कौन से बच्चे अच्छे थे, किसने नॉटीनेस दिखाई है, ठीक है। फिर वो अपने प्रेजेंट्स को एक स्लेट में लोड करके सिटीज, टाउन और माउंटेन्स की ओर निकल जाता था। एक दिन एक पर्टिकुलर हाउस ने सेंटा की अटेंशन ली, उस बच्चे को उन डिलीशियस स्नैक्स के लिए थैंक यू करते हुए। थैंक यू। Hello friends and teachers. My name is Zoya. I am student of class 5th. I am narrating a story. Once upon a time, in a small town, there lived a young boy named Tim. Tim loved Christmas. Every year, he would write a letter to Santa, asking for the same thing, a red bicycle. आज हमने नर्सरी और केजी क्लास को यहाँ इसलिए बैठाया था कि आप लोग भी ये प्रोग्राम देखें। तो आपको अगर नहीं देखना तो हम क्लास में भेज दें छोटे बच्चों को। नहीं देखना आपने प्रोग्राम, डांस नहीं करना नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ये वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लगता। अभी भी आप बात कर रहे हैं। देख लो नर्सरी क्लास आप। हमने पहली बार आपको यहाँ बुलाया ना, बुलाते हैं ना हम लोग कभी कभी, तो कभी कभी बुलाना भी छोड़ देंगे। आपको बैठ के यहाँ प्रोग्राम देखना है ना, एंजॉय करना है, हैप्पी होना है, तो फिर हैप्पी हमें देख के हो ना, सुन के हो। ये बच्चे बीच में, और अभी जो सैंटा क्लॉज अपना गिफ्ट लेके आएंगे तो फिर हम आपको नहीं देंगे। आपको चाहिए गिफ्ट? चाहिए तो पहले सुनो, स्टोरी सुनो, ठीक है? फिर मैं पूछूंगी आपसे कि सैंटा कौन है। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, ठीक है? आओ जोए। Once upon a time, in a small town, there lived a young boy named Tim. Tim loved Christmas more than anything else in the world. He would decorate his house with colorful lights and shiny ornaments. Every year, he would write a letter to Santa, asking for the same thing, a red bicycle. One snowy evening, Tim noticed a stray puppy shivering outside his doorstep. He could not leave the poor thing alone in the cold. So he brought the puppy inside and named him Snowball. Tim and Snowball became best friends instantly. As Christmas approached, Tim still hoped for his dream bicycle, but his family did not have much money. Tim decided to do something special. He made colorful cards and sold them in the town square to raise money for gifts for kids who did not have any. On Christmas morning, Tim woke up to find a big surprise. There by the Christmas tree was a shiny red bicycle with a note from Santa, thanking Tim for being so kind to others. Tim's heart filled with joy, knowing that giving to others had brought him the best gift of all, happiness and the true spirit of Christmas. Thank you. इसका मतलब यह है कि एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था टिम। टिम को क्रिसमस त्यौहार बहुत पसंद था। वह हर साल अपने घर को बहुत लाइटों से और शाइनी ऑर्नामेंट से सजाता था।
वह हर साल एक ही विश मांगता था कि उसके पास सेंटा रेड बाइसाइकिल देने आए। तो एक दिन टिम ने सारे अपने पैसे इकट्ठे करके सारे बच्चों को गिफ्ट बांटे। फिर जब टिम उठा सुबह तो फिर क्रिसमस के आगे उसने देखा कि एक रेड बाइसाइकिल खड़ी है और एक सेंटा का लेटर रखा है। सेंटा ने ये लिखा था कि टिम तुम बहुत अच्छे हो और बहुत दयालु हो और इसलिए मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you will go down in history. Thank you. तो वो पहले क्या नाम था उनका? संत निकोलस। क्या नाम था? हाँ, और वो बहुत 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 सालों पहले वो कहाँ रहते थे? सोचो नॉर्थ पोल किधर है? नॉर्थ पोल में कौन सा कंट्री है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कोई भी तो होगा, ठीक है? हाँ, तो वो उस ध्यान से सुनेंगे। हमारे पृथ्वी की जो ठंडे वाला बिल्कुल पोर्शन है वो हमारा कहाँ पड़ता है? नॉर्थ पोल। बहुत ठंडा रहता है, बर्फ वाला इलाका। तो वहाँ एक संत निकोलस थे, ध्यान से सुनेंगे। वो हमारे ही जैसे थे, जैसे हम लोग हैं ना, ऐसे ही थे। एक आदमी थे, जनरल जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही रहते, लेकिन उनको एक आदत थी। उनको क्या आदत थी कि वो किसी भी पर्सन को भूखा नहीं रहने देते थे। किसी भी पर्सन को कुछ ज़रूरत होती थी तो जल्दी से कंप्लीट कर देते थे, है ना। पहले वो एक पर्सन नॉर्मल थे, फिर उसके बाद वो सेंट। आपने देखा चर्च होता है, चर्च के अंदर पादरी होते हैं, है ना। जैसे हमारे मंदिर होते हैं और मंदिर के अंदर कौन होते हैं? पंडित जी होते हैं, है ना। ऐसे ही हर जो भी हमारे जितने भी रिलीजन है उनके अंदर सबके अपने अपने क्या होते हैं? पूजा के स्थान होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा मंदिर है, वैसे ही उनका चर्च है। मुस्लिम जो है कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने गुरु होते हैं, है ना। तो ऐसे ही चर्च में भी जो उनके कौन होते हैं? फादर होते हैं, है ना, जो उनमें एक जो पूजा कराते हैं। फिर उन्होंने वहां से सबको बहुत सारी, कोई आता था बोलता था मुझे कुछ करना है, जैसे मेरी बेटी की शादी करनी है, या मेरे बच्चे के लिए कुछ चाहिए मुझे, या हमारे घर में कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो सारी मदद करते थे, है ना। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, हाँ जी, अब वो तो चले गए, है ना। कभी कभी सबको ऊपर भी जाना होता है भगवान जी के पास, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो सबने सोचा कि जैसे वो करते थे वैसे ही हम भी सबकी कोई कोई मदद करेंगे। हाँ जी, तो अभी क्या सेंटा क्लॉज आते हैं? नहीं आते। क्यों? कभी तो सोचो, रात को अपनी विश को नीचे पिलो के नीचे रख के देखो, शायद आ जाए। वो कह रहे हैं मैंने पिलो के नीचे एक दिन अपनी सॉक्स रख दी थी तो मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स मिल गया सुबह तक, उसकी विश पूरी हो गई। आप भी सोचना, करके देखो, मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। तो बच्चे बेसिकली क्या है, ये एक हैप्पीनेस है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, है ना, है ना, है ना, है ना। अभी हमारे साथ खुश हो लो, फिर आपस में खुश हो लेना, ठीक है। अब दूसरा है कि हम इस ट्री को इतना सारा क्यों सजाते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी हमारे इतने सारे त्योहार जाते हैं,
है ना? अभी पीछे क्या गया है? बहुत बड़ा फेस्टिवल गया, कौन सा गया? हाँ, याद है सबको, वेरी गुड। तो दिवाली पे क्या किया था हमने? और क्या किया था? दिए जलाए थे। और क्या किया था? लाइट, ओ माय गॉड, है? पूजा भी की थी हमने। और हमने किसको बुलाया था घर में? हाँ, तो लक्ष्मी माँ आती है और फिर वो क्या करती है? बहुत सारा धन देके जाती है कि हमें जो चाहिए हम खरीद लेंगे, है ना? ऐसे ही सेंटा क्लॉज भी आते हैं। अगर आप खुश रहोगे, आप अपने बड़ों का कहना मानोगे और आप अपने फ्रेंड्स की, अपने घर में मम्मी पापा की, भाई बहन की अगर हेल्प करोगे तो आपको गिफ्ट 100% मिलेगा। मेरी तरफ से लिखवा लो। अगर एक में भी कमी हो गई ना, आपने मम्मी का कहना नहीं माना, पापा का कहना नहीं माना, या अपने भाई बहन को छोड़ दिया, या अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया, तो फिर नहीं मिलेगा। और विद्या तो 100% देता है आपको, देता है कि नहीं देता? स्कूल में 100% देता है। हम हर चीज के बारे में आपके लिए सोचते हैं, तो आपको गिफ्ट भी देते हैं, है ना? आपको स्वीट्स भी देते हैं, खाने को मिठाई मिलती कि नहीं मिलती? फ्रूट्स मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर के लिए तैयारी करके जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने टिफिन में लेके जाते हैं। तो आज हैप्पीनेस का डे है ना? और ये जो क्रिसमस ट्री है, एक क्वेश्चन में देके जा रही हूँ। मंडे ऑफ है, ट्यूसडे। आप मुझे बताएंगे इस क्रिसमस ट्री का क्या नाम है? सब ट्रीज का नाम होता है ना, ऐसे इस ट्री का क्या नाम है? इसका नाम सेंटा है। ये तो ट्री है, हम इसको बोलते है ना? ऐसे ही ये वाला किसका पेड़ है? हाँ, सब ट्रीज के नेम होते हैं। इसको हम क्रिसमस ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें गिफ्ट लटकते हैं। वो तो हम डेकोरेट करते हैं, है ना? हम अपनी हैप्पीनेस को ट्री में शो करते हैं। ट्री में बहुत कुछ लगाएंगे। क्या क्या लगाते हैं बताओ जरा, जल्दी से बताओ। गुड, बहुत कुछ लगाते हैं। मैंने सुन लिया। स्टार भी लगाते हैं, सॉक्स भी लगाते हैं, हाँ, और बेल भी लगाते हैं। तो जितने भी, हाँ, आप ध्यान से सुनो। हो गया। हम कहा कि एक स्टार को देखते हुए गए थे जब जीसस का जन्म हुआ, है ना? तो हाँ जी, वो भी लगाते हैं, हाँ जी। तो आज जीसस क्राइस्ट का क्या है? बर्थडे है ना? यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्लास सेकेंड बहुत अच्छी सी क्रिसमस कैरल गाने वाली है। आएंगे सेकंड क्लास? ठीक से लाइन बना के आओ इधर। गुड, कम।
आप बताओ डांस किसको करना है? पहले नर्सरी एंड केजी जाएगी वहाँ, नर्सरी एंड केजी सिर्फ लाइन से। अगर लाइन से जाओगे तो मैं डांस कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराएंगे, ठीक है? चलो लाइन से जाओ वहाँ, जिसको डांस करना है। चलो आओ डांस करना है। Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing, our bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Rock the night away. Jingle bell time is a sad time. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pull around the clock. Bushes and all the jingle has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mixing and mingling the jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing, our bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing and mingling the jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Bye.